हेलो, नमस्ते। हेलो माय यूट्यूब चैनल। तो कहीं कभी सुने लाल बाबू इतना लंबा वो नाम है तो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। तो मेरे चैनल को जो आप लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे ये लियो का टिकटॉक वीडियो ये सब होता है, आप लोग उसको बहुत लाइक देते हो, इसलिए हम लोग तो अच्छे हैं। थोड़ा पापा को भी दे दीजिए, थोड़ा बस 1 मिलियन कर देंगे, वो हमारे लिए इतना बड़ा नंबर है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर आप कर देंगे तो प्लीज़ कर दीजिए। नमस्कार। आपको नमस्कार। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं इसलिए आपको धन्यवाद। मित्रों, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ आज ना पहले मैं अपने सदगुरु कबीर का 2 ठो दोहा सुनाऊँगा आपको, और उसके बाद जो है हम गीता पढ़ेंगे। मित्रों, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। ओम सद्गुरु नमः। सभी विश्व के सभी सद्गुरुओं को मेरा प्रणाम, आपको भी प्रणाम, क्योंकि शायद आप नहीं होते तो ये वीडियो नहीं होता। और मैं देख रहा हूँ मित्रों, मैं देखा हूँ, अपना देखता हूँ, इससे कभी कभी मन करता है, कभी क्या रोज़ ही देखते रहता हूँ। जैसे रोज़ क्या मतलब, जब वीडियो डालता हूँ तो देखता हूँ कि कितने लोग देख रहे हैं। मित्रों, मैं चला गया था गांव में, एक्सीडेंट हो गया था, मैं बताया था। अभी भी यहाँ मित्रों हमको दर्द, यहाँ पे अभी सूजन है, यहाँ पे सूजन है यार। और जिसको मैं दिखाया ना, मैं बता दूँ आपसे, अब कहेंगे कि मैं जिम में एक्सरसाइज करता हूँ ना, तो मैम भी आती हैं, वो जिम में एक्सरसाइज करती हैं, वो कभी कभी करती हैं, वो योगा सिखाती हैं, बच्चों को। और वो खुद लंदन से पढ़ी हैं मित्रों, जो मुझे दवा दी है इसका, और लंदन से पढ़ी हैं। मैं उनको जिम में आई ना, तो मैं उनको देखा, तो मैंने कहा कि इतनी एनर्जी थी उनके पास, इतनी एनर्जी थी कि उनकी उम्र तो लगभग हमको लगता है कि उनकी एक लड़की की शायद शादी हो गई है, 1-2 बच्चे उनके लंदन पढ़ते हैं। तो क्या है कि, लेकिन मैं उनको जब देखा तो मुझे लगा कि यार इतना कोई इस उम्र में इतना एक्टिविटी उनके अंदर थी, शरीर में ऊर्जा थी उनके अंदर, कि मैंने कहा ये इससे बात करनी चाहिए। तो वही मुझे चोट लगा था, मैं पता किया, उनके असिस्टेंट से उनसे मैं पता किया, तो कहीं वो तो डॉक्टर हैं और वो बच्चों को योगा ध्यान से, मैं उनसे गया मिलने के लिए। तो 1 घंटा हमारी उनसे बात हुई और खूब आध्यात्मिक बात हुई, अध्यात्म, ध्यान, योग सब बातें हुई, और मुझे समझ गई, मैं उन्हें समझ गया। तो वो दवा दी है, दवा मित्रों अभी उनको दवा दिए 4-5 दिन हो गया, परंतु मैं ना कभी मैं दवा नहीं खाता मित्रों। और मैं घरेलू चीज़ से मैं सही रहता हूँ, मैं कभी दवा नहीं खाता हूँ। बहुत रेयर केस में कभी मैं दवा ववा खा लेता हूँ। अब लगता है कि अब मुझसे बर्दाश्त से बाहर है, तो मैं जल्दी बीमार नहीं होता मित्रों। अपने जीवन काल में अगर मैं बहुत बीमार हुआ हूँ ना, तो ज़्यादा 5-6 बार वही बुखार होता है। बुखार होता है तो वो लूज मोशन, मतलब बात वो होने लगता है, शौच होने लगता है, लैट्रिन वैट्रिन होने लगता है। तो मैं जलेबी खाता हूँ, चाहे चना हुआ भुजा खाता हूँ, जब इससे सही होगा तब मैं दवा लेता हूँ मित्रों। तो हमको दवा दी है, तो हमसे पूछती हैं दवा आप खाए कि नहीं, कि खाए मैम, एक को खाए भी रखे कि नहीं, दवा हम रखेंगे नहीं, आपको खाएंगे दिए ना। फिर भी आराम है, सही है, लेकिन फिर भी सूजन हल्का हल्का है मित्रों जहाँ पे। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं, आगे बातें मैं बहुत करता हूँ। तो मैं ये दोहा पढ़ देता हूँ मित्रों, 2 दोहा है। कबीराया आप ठगाइए, कबीराया आप ठगाइए, और न ठगिए को, कबीराया आप ठगाइए, और न ठगिए को, आप ठगे सुख होत है,
और ठगे दुख होए कबीरा, और ठगे दुख होए। मित्रों, सदगुरु कबीर ने ना, मेरे गुरु, मुझे उन पे गर्व होता है कि उनको कौन नहीं पढ़ा होगा जो कबीर के बाद आए होंगे। ऐसा कौन संत हो जो कबीर को न गाया हो। चाहे गोरख हो, गोरख की बहुत चर्चाएं हैं, गोरख भी मेरे गुरु कबीर ज्ञान को मानते थे। चाहे रविदास हो, चाहे साईं जी महाराज हो, कोई भी हो, वो परम तत्व को जानने वाले, वो परम तत्वदर्शी, परम सब कुछ, वो सर्वज्ञ वही थे। मेरे तो वो सदगुरु भी है और परमात्मा भी है। मित्रों, तो कह रहे हैं कबीरा आप ठगाइए। मित्रों, कबीर कहना चाहते हैं ना कि कबीरा स्वयं तो ठगा जाइए, परंतु आप ठगेंगे तो आपको सुख होगा, परंतु लेकिन आदमी क्या करता है, इससे उल्टा सा करता है, उसको दुख होता है, अरे मुझे ठग दिया। मित्रों, मैं बता दूं ना, मुझे मेरे कितने लोग मेरा पैसा चले गए, कितने लोग अभी दुकान से कभी मुझसे मांग के, अब उनसे मांगता नहीं, तो मुझे रास्ते में देखते हैं तो मुझे नमस्कार प्रणाम कर लेते हैं, भैया प्रणाम, लेकिन मैं कभी उनसे चर्चा नहीं करता, मेरा पैसा देंगे आप, कभी नहीं कहता हूँ। जो नहीं देते क्या करें, उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, अपनी समस्या होगी। हाँ, लेकिन जो दबंगई से बोलेगा तो हम पैसा ले लेंगे। कितना बड़ा अपने आप को दबंगई हो, सच बता रहा हूँ मित्रों, ले ले पैसा हम। और ठगिए न कोई, और कह रहे हैं और दूसरे को मत ठगिए। मित्र, मैं कहना कि मेरे लोग बहुत पैसा ले लिए, मैं दे देता हूँ, दया करके देता हूँ कि अच्छा अपना काम कर लो, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जिसकी हेल्प कर रहा हूँ, हो सकता है वो मेरा हेल्प ना करे, परंतु परमात्मा किसी के माध्यम से हमको हेल्प करवा देगा जब मुझे आवश्यकता होगी। मैं जानता हूँ ये बात। आप ठगे सुख होते, आप जब ठगेंगे ना, आपको सुख का अनुभव करिए, चलो यार मैं ठगा, वो नहीं ठगा गया, और ठगे और किसी को और ठगे तो आत्मा, आपके आत्मा मतलब आपके आत्मा में अगर आप सच व्यक्ति हैं, सत्यवादी व्यक्ति हैं, तो मैं तो बता रहा हूँ आपको कष्ट नहीं होगा, और दूसरे को करेंगे तो कष्ट आपको होगा। मित्रों, मेरी माता जी बहुत ज्ञानी आदमी है, बता रहा हूँ ना, बहुत ज्ञानी उनके पास है। हम लोग बचपन से उनसे शिक्षाएं लेते रहे हैं, दोनों भाई। और मेरी माता जी हमेशा हरिश्चंद्र की कथा सुनाती थी कि हरिश्चंद्र ऐसा दानी भरा डोम का पानी, मतलब वो कहते थे कि सत्य के लिए उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया और भिक्षा मांग लिए, वो जाके जो डोम के यहाँ ही कल्लू डोम यहीं बनारस के हैं, तो वहाँ उनकी मूर्ति बनी, मैं जानता हूँ, मैं बनारस में रहता हूँ, तो वो कल्लू डोम जो है वो बन जाते हैं। यहाँ अपने बच्चे को किसी के यहाँ भेज देते हैं, अपनी पत्नी को कहीं रख देते हैं काम के लिए, लेकिन अपने वाणी पे मतलब जो उन्होंने वचन दे दिया सो वचन उन्होंने निभाया। बाद में विश्वामित्र और सब देवता प्रकट होते हैं तो कहते लो हम तुम्हारी परीक्षा, वो भी सपने में दान दिए थे। ऐसी कहानियाँ लिखी गई हैं। वास्तव में तो कहानियाँ हो, चाहे पुराण हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ये वास्तव में कहानियाँ हमें ना शिक्षा देती हैं। शिक्षाओं के लिए सब कहानियों का निर्माण होता है मित्रों। चाहे वो जातक कथाएँ हों भगवान बुद्ध की, वो सब कहानियाँ इतनी मार्मिक होती हैं ना कि आदमी उसे सीखता है, क्योंकि ये गुण रहस्य वाला ज्ञान वो नहीं समझ पाता है ना। जैसे गीता के ज्ञान हर व्यक्ति को नहीं समझ पाएगा, वो कितना हिंदी में लिखा हो, जब से उसमें मार पर नहीं चलेगा वो समझ नहीं पाएगा उसको। तो इसलिए कहानियाँ किससे बनाए गए, रामचरितमानस का निर्माण हुआ, वाल्मीकि नाम के थे, उन्होंने लिख दिया, रत्नाकर डाकू नाम था उनका, हैं, और तुलसीदास ने उसकी व्याख्या कर दी अवधी भाषा में लिख के, हैं। इसी तरह महाभारत लिखी गई, वेदव्यास नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने लिखा। महापुरुष कहीं उनको भगवान भी कहता है, जो उनको कथा सुनाते हैं उनको भगवान कहते हैं। उन्हीं के लड़का सुखदेव महाराज हैं, जो 7 दिन कथा सुनाते हैं परीक्षित को। क्या परीक्षित को मरना होता है, क्योंकि वो श्रृंगी ऋषि के पिताजी ने श्राप दे दिया। श्रृंगी ने श्राप दे दिया था कि जिसने मेरे पिता को मारा है, जिसने मेरे पिता के गले में सांप रखा है, मैं उस दुष्ट राजा को मैं श्राप देता हूँ कि उसका जो है तक्षक नाक काटने से उसकी मृत्यु आ गई। तो परेशान रहते हैं, तो जाते अपने कुल कर जाओ, सुखदेव के पास जाओ, तुमको वही अमृत कथा। और कथा क्या सुनाते हैं, वही भागवत कथा, उसमें मार काट है। भागवत कथा क्या है, वही महाभारत है, और क्या है, महाभारत की कथाएँ हैं, और भी कथाएँ उसमें जोड़ी गई हैं। मित्रों, पहले महाभारत का नाम जय संहिता था या जय भारत, जय संहिता उसका नाम था। पहले उसमें श्लोक 60,000 थे, अभी शायद उसमें महाभारत में 1 लाख श्लोक हो गए हैं।
ये श्लोक कौन बढ़ा रहा है? हैं? ज्ञानी लोग होंगे, बुद्ध लोग बढ़ा रहे होंगे, उसमें संशोधन करते होंगे। हैं? तो अभी 1 लाख हो गया है। तो वही सब कथा कहानियों से मनुष्य को शिक्षा मिलती है। आगे हम तो बढ़ते हैं। चलिए एक ही श्लोक है, आगे अब मैं आपको गीता का मित्रों, अब मैं गीता ये निकाल रहा हूँ। 4था अध्याय कहाँ गया? हाँ, 4था अध्याय का ये ये मतलब मैं आपको चातुर्वर्णम में समझा दिया हूँ, मतलब सॉरी हम लोग समझ रहे हैं। और आगे जो है हम इसकी तो यह मैं समझा चुका हूँ कि इसलिए मतलब मैं बता चुका हूँ कि मतलब उन्होंने क्या किया कि अंतिम सीमा में वह स्वयं ब्राह्मण रहता है और न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र के किसी को, लेकिन दूसरों को मार्गदर्शन के लिए से कोई उस साधक वहाँ पहुँच रहा है जिससे क्रोध काम अहंकार से लड़ रहा है, तो उस पर स्तर पर पहुँच गया, जिससे उसके लिए वही जो है ब्राह्मण है। मतलब वो उसको अधिकार हो, उसको प्रवचन कर सकता है। वो बात अगर उस मार्ग पे है तब मैं बता दूँ, अगर उस मार्ग पे है तो उसको प्रवचन करने का अधिकार है, तो प्रवचन कर सकता है, सत्संग कर सकता है वो। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब आते हैं हम 14वां श्लोक पे। 14वां श्लोक है मित्रों, ये श्लोक बहुत ही गुण श्लोक है। आप इसको समझ जाएंगे, आप यज्ञ की प्रक्रिया समझ जाएंगे। मैं बता दे रहा हूँ मित्रों, और मैं सत्य बोलता हूँ। और मैं बता दूँ मित्रों, ये जो भी मैं बोलता हूँ ये स्वयं मेरा नहीं है, ये स्वयं कृष्ण ने कहा है, उसकी मैं व्याख्या करता हूँ। जब मैं अपना बताऊँगा, जब मैं अब अपने बारे में बताऊँगा, स्वयं मतलब स्वयं के बारे में जब अपना कुछ कहूँगा तो मेरा कहा माना जाएगा। ये तो मैं महापुरुषों की वाणियाँ कह रहा हूँ। महापुरुषों को हम देखते हैं, वैसा आचरण करते हैं, वैसा सीखते हैं, फिर वैसा ही अपने जीवन में हम उसको उतारने का प्रयास करते हैं। और जब उतारने का प्रयास करते हैं तो वैसा बनना प्रारंभ करते हैं। और जब वैसा बनना प्रारंभ करते हैं तो वैसा कर्म करना प्रारंभ करते हैं। और जब कर्म करना प्रारंभ हम करते हैं तो क्या करते हैं, उस मार्ग पे हम जाते हैं। और जब उस मार्ग जाते हैं तो कोई सद्गुरु मिलता है, और जब सद्गुरु मिलता है तो सिखाता है कि पहले धारणा बनाओ, पहले निर्विकार हो जाओ, फिर धारणा बढ़ाओ, फिर ध्यान करो, फिर ध्यान के बाद समाधि में जाओ, और समाधि में कौन है, तो तुम हो और वो है। और जब तुम भी मर जाओगे, तुम भी समाप्त हो जाओगे, तो वही तेरा ही स्वरूप तेरा उस यूनिवर्स में, उस ब्रह्मांड में तू भी उसी का एक बिंदु है, और वहाँ तू भी पहुँच जाएगा। उस परम तत्व को तू भी जान जाएगा जिस परम तत्व को महापुरुषों ने जाना है। तू भी जान जाएगा उस सत्य को, और तू वही सत्य स्वरूप है। बस आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब बहुत ही बढ़िया श्लोक है मित्रों, ये मैं बता रहा हूँ। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, बताऊँ कि श्लोक बढ़िया है। ओम कबीराय नमः, ओम श्री श्री रामताजी महाराज, ओम परमाणु महाराज। मुझे वो ज्ञान दीजिए, आपका आशीर्वाद है। मैं देख रहा हूँ कि इसकी व्याख्या मैं इतना अच्छा कर दूँ कि हमारे भाई को समझ में आ जाए जो मुझे देखते हैं। अब कृष्ण कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं कृष्ण कह रहे हैं ये बात कि थोड़ा सा इधर ला देते हैं, समस्या हो रही है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि नमा कर्माणि लिम्पन्ति नमेव कर्म फले स्पृहा इति मां यो भी जनाति कर्मभिर्न सबध्यते। अब मित्रों कृष्ण क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए और इस बात पे चिंतन करिए। मैं वीडियो बनाता हूँ ना, आप लोगों के लिए बना रहा, आप मुझे देखते इसलिए बनाता हूँ। और मेरे बनाने का उद्देश्य कि आप इसको समझें, आप इसको समझ के स्वयं चिंतन करें, स्वयं गीता उठाइए। आप आइए गीता के मार्ग पे। तो कह रहे हैं कि माँ कर्माणि लिम्पन्ति नमेव कर्म फले स्पृहा इति मायो भी जनाति कर्मभिर्न सबध्यते।
हे अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि मैं ये ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान तुझसे कह रहा हूं। ये रहस्यमय ज्ञान मैं तुझसे कह रहा हूं और इसको ध्यान से सुन, क्योंकि इसी रहस्यमय ज्ञान पे पहले महापुरुषों ने चला और मोक्ष की कामना से ही चले हो, और इस परम तत्व को जाने कि मोक्ष से ऊपर कुछ है। आगे बढ़ते मित्रों, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया नहीं। आप कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, नमा कर्माणि लिम्पन्ति, मैं जो कर्म करता हूं, मैं उस कर्म के फल की इच्छा में नहीं पड़ता हूं मैं, इसलिए मुझे कर्म बांध नहीं पाते हैं। मेरी बात समझ आप लोग ना? तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं जब कोई कर्म करता हूं तो मैं निस्वार्थ भाव से कर्म करता हूं, बिना फल की इच्छा किए, इसलिए मुझे दुख सुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान मुझे स्पर्श नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुझे फलों में स्प्रिया नहीं है। मैं फल नहीं चाहता हूं। मैं एक कर्म करता हूं और उस कर्म के फल के उस कर्म के जो मेरे द्वारा कर्म किया गया है, मैं उस फल की इच्छा किए बिना मैं दूसरे कर्म में प्रवृत्त हो जाता हूँ। फिर मैं दूसरा कर्म करता हूँ और वही करता हूँ जो समाज के लिए कल्याणकारी हो, जो लोक हित में हो, जो लोक संग्रह के लिए किया गया कर्म हो। मित्रों, ऐसा कृष्ण कहना चाहते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। तो और कर्मों का फल क्या है? श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि जिससे पूरा यज्ञ जिससे पूरा होता हो, और उस क्रिया का नाम कर्म है, और मूर्ति और पूर्ति काल में यज्ञ की रचना करता उस ज्ञान अमृत का पान करने वाला शाश्वत सनातन, जिसकी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। तो कौन पा लेता है? जो यज्ञ की प्रक्रिया जानता है। तो यज्ञ की प्रक्रिया क्या है? तो कर्म है। तो कर्म क्या है? तो निष्काम कर्म योग है। तो निष्काम कर्म योग क्या है? जो बिना फल की इच्छा के लिए किया जाए, वो जो समाज कल्याण के लिए हो, जो लोक हित के लिए हो, वो कर्म, उसी कर्मों में। और मैं यही कहता हूँ, ये भगत सिंह, मैं ऐसे ही भगत सिंह का यहाँ तो फोटो नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ मेरा रिसर्च है, मैं रिसर्च किया हूँ भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पे, और जितने महापुरुष हैं मैं सब पे रिसर्च किया हूँ। ऐसे नहीं मैं किसी ऐसे इनका चंद्रशेखर का और भगत सिंह का और भगवान बुद्ध का फोटो में लगा के राम स्वामी, ऐसे नहीं, ये मेरा रिसर्च है भगत सिंह पे। ऐसे महापुरुषों को देवता भी ऊपर से ना ऐसे प्रणाम करते हैं और माल्यार्पण करते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे महापुरुष कर्मों में यही तो कृष्ण बोल रहे हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न कर्म फले स्पृहा। तो ऐसे महापुरुष कर्मों में स्पृहा नहीं रखते हैं। वो जो भी करते हैं देश के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, मानव समाज के लिए करते हैं। ऐसे महापुरुष कभी भी कर्मों में लिपायमान नहीं होते हैं, इसलिए कर्म इनको बांध नहीं पाते हैं। ऐसे महापुरुष कृष्ण उसी की बात कर रहे हैं। परंतु मैं निष्काम कर्म को समझा रहा हूँ, मैं अध्यात्म नहीं समझा रहा। अभी वो बोला होंगे भगत सिंह का इनका बोला, परंतु ये भगवान बुद्ध तो उसी में आएंगे ना, अध्यात्म में आएंगे, क्योंकि उन्होंने उन्होंने क्या किया? समाज कल्याण के लिए अपने ज्ञान को कहाँ कहाँ ने फैला। वो जान गए कि इस संसार में सारे दुखों का कारण केवल अज्ञान है। अगर आदमी ज्ञानी हो तो उससे सब। तो कह रहे हैं कि कर्म का परिणाम परमात्मा, उस परमात्मा की चाह भी मुझे नहीं है। मतलब वो कृष्ण कहना चाहते हैं कि मैं जब ध्यान योग करता हूँ तो मैं ध्यान साधना कर रहा हूँ। हे अर्जुन, मैं ध्यान योग तो साधना करता हूँ, परंतु उस परमात्मा की चाह भी मुझे नहीं है। तो जहाँ चाह न हो वहाँ मोक्ष है, और जहाँ मोक्ष है वहाँ जीवन मरण का अंत है, और जहाँ जीवन मरण का अंत है वहाँ परमात्मा से साक्षात्कार है। और जब परमात्मा में साक्षात्कार है तो स्वयं ही परमात्मा उस यूनिवर्स का वो स्वयं ही एक अंत है। जो प्रकाश वहाँ है वही पर उसमें विलीन होना ही तो मोक्ष है, हैं? तो क्योंकि वो कहना चाहते कि वो मुझसे भिन्न नहीं है, क्योंकि उसके पहले उनके महाराज गुरु ने कहा है, इनके महाराज गुरु जो हैं परमानंद जी महाराज श्री 1008 स्वामी अकानंद जी महाराज के जो गुरु जी हैं, तो कहते हैं ना
कि फूंक फूंक दियो ब्रह्मा विष्णु, फूंक दियो राम और कृष्ण, मैं ही अखंडित एक हूँ, मेरा आदि नयन, मेरा आदि नयन। तो कह रहे हैं कि मैं ही तो हूँ, मैं वही हूँ जो सब में व्याप्त हूँ, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ, मेरा उसी का स्वरूप मेरा है और मेरा ही स्वरूप वो है, वो यूनिवर्स, ब्रह्मांड, वो प्रकाश, वो तेज है। तो क्योंकि वो मुझसे भिन्न नहीं है, मैं अव्यक्त हूँ, वो भी अव्यक्त है, और उसी की स्थिति वाला, अब मुझे सत्ता, कोई सत्ता नहीं, अब उसके आगे कोई सत्ता ही नहीं है, उस यूनिवर्स के सामने कोई सत्ता नहीं है, उस परम तत्व के सामने कोई सत्ता नहीं है, और वही सत्ता का मैं अंश हूँ, तो अब मैं किसकी खोज करूँ? इसलिए मैं कर्मों में लिपायमान नहीं होता हूँ, क्योंकि ये जो लोकोयम जो कर्म बंधनम है, अन्यतम लोकोयम कर्मम, जो परमात्मा मार्ग से भिन्न कर्म किया गया है, वो लोकोयम अन्यतम लोकोयम, अन्य कर्म का वो कर्म बंधन है। मैं इस सबसे ऊपर उठ चुका हूँ, मेरे लिए सुख दुख लाभ हानि जय प्रजा मान अपमान कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से कुछ नहीं चाहता हूँ, और मैं तो आप भी नहीं चाहेंगे ना। जब आपके अंदर ये मैं, जिस दिन मैं मर जाएगा ना, जिस दिन आपका मैं खत्म हो जाएगा ना, मैं क्या है? वही कर्ता का भाव है, और जिस दिन कर्ता का भाव मर गया, जिस दिन दृष्टा का भाव आपके अंदर आ गया, और जब दृष्टा का भाव जाएगा, जब स्वयं को ही देखने लगेंगे, तो अपने आप ही ना, मैं कभी मित्रों से वीडियो बनाऊंगा, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसे नाश होगा, मैं इसे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि गीता चल रहा है अभी, तो वो मैं का नाश होना। तभी तो कबीर कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है न माही। मतलब जब मैं था, मतलब जब अहंकार था, मतलब अहंकार में मैं था, जब तक था कि मैं हूँ, तो हरि ना नहीं था, वो आत्मस्वरूप में नहीं समझ आया। परंतु मैं के मरने के बाद ही वो परम चिदानंद स्वरूप अपने आप मेरे सामने प्रदर्शित हो गया, और मैं बोल पड़ा, लाली मेरे लाल की जिस देखूँ तू लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। ऐसा मेरे गुरु कबीर कहना चाहते हैं। तो और आगे कोई सत्ता नहीं है जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं। अब मैं सत्ता, अब मैं क्या स्नेह रखूं मैं? मतलब अब जो आगे सत्ता ही नहीं है, कोई सत्ता है ही नहीं, तो मैं इसने क्या रखूं? तो मैं ही जब सब कुछ हूँ तो किसके लिए मैं क्या करूँ? वही तुमको गुरु कहते हैं। इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं कर पाते हैं। मैं तो आप भी इसे करेंगे ना, तो आप भी जब स्वयं जब समझ जाएंगे, सब चिंतन मंथन करेंगे ना, तो आपको अंत तक तो पता चलेगा कि आप कुछ भी नहीं है, और सब इस मन के खेला है। ये सारा मन ही करता है। मनवा तो पंछी बड़ा, उड़ के चला आकाश, और ऊपर से ही गिर पड़ा ई माया के पास। मेरे गुरु कबीर कहते हैं मनवा पंछी है मित्रों, अब मन वास्तव में कुछ भी नहीं है। जब आप स्वयं में जब चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे ना, ऐसे साधना करेंगे रात को बैठ के ना, तो आपको खुद महसूस होगी मैं नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। अरे सॉरी, मन नाम का कोई चीज़ नहीं, मैं रहेगा। पहले आपको निर्विकार होना है, फिर आपको निर्विकार होंगे, फिर आप धारणा बनाएंगे, मतलब दिमाग में बनाएंगे हमको धारणा बनानी है कि मुझे मैं तक पहुंचना है, मतलब कौन उसके तक पहुंचना है, वो कौन है। तो ऐसे करते करते मतलब पहले निर्विकार होंगे। निर्विकार मतलब सब दुख हानि लाभ जय प्रजा मान अपमान क्रोध हिंसा पिसा से, ये सबसे चोरी हत्या पाप से, इससे निर्विकार हो जाएंगे। जब आपको अंदर आपके हृदय स्थल में आपके कुछ भी नहीं बनेगा। कुछ भी नहीं बने का मतलब क्या? मतलब ना आपको दुख हो, ना आपको सुख हो, ना कोई आपको गरिया, तो कोई मतलब आप एकदम निर्विकार हो गए हैं, मतलब इससे कोई प्रभाव पर नहीं पड़ने वाला है। तब आप जब निर्विकार, तो आपको धारणा बनानी पड़ेगी, और जब धारणा बनाएंगे तो क्या करेंगे? आप ध्यान करेंगे, और जब ध्यान तो क्या करेगा? आप समाधि जाएंगे, और जब समाधि जाएंगे तो कौन बचेगा? आप बचेंगे, ब्रह्म बचेगा, और जब मैं भी खत्म होगा तो वो ब्रह्म बचेगा, और ब्रह्म ही सब कुछ है, वही यूनिवर्स। इसलिए मैं कर्मों में लिपायमान नहीं होता हूँ। सब सिंपल सी बात है, आप भी नहीं लिपायमान होंगे। और अब लिपायमान नहीं करते हुए मैं इस सच जो भी जानता हूँ, जो भी मुझे जानता है, मतलब मुझे जानता, मतलब स्वयं आत्मा कर रही है। अब कृष्ण को यहाँ आप इधर रखिए अलग,
और ये स्वयं स्वयं की वो आत्मा कह रही है। तो जो मुझे इस स्तर से जानता है, मतलब वो आत्मा कह रही है कि मैं, आप जिस स्तर से मुझे समझ रहे हो, जब अब मुझे समझ तो मेरी स्थिति वाला बन जाओगे। जैसे क्या है, क्या आत्मा को कभी दुख सुख लाभ हानि जब होता है, और क्या आप मर जाएंगे तो क्या आत्मा आपके सही में, उसको जब उसका मन करेगा आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाएगी, इस शरीर को छोड़ देगी। समझे कि ये शरीर ये रोगी हो गया है, ये शरीर अब मरने वाला है, ये टूटने वाला है, गिरने वाला शरीर, तो क्या करेगी? क्या आपकी आत्मा मोह करेगी? नहीं करेगी। आपके परिवार रो, आप सबको रो, या बीमार पड़े, सब क्या है वो, कुछ नहीं उसको, आत्मा निकल जाएगी। उसी प्रकार उसी स्थिति वाला जब आपका विचार हो गया तब आप उसको जानने लगेंगे। और इसलिए अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त करता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। मतलब जो परमात्मा ने स्वयं को आप जान जाएंगे, जब ऐसी स्थिति आपकी बन जाएगी आत्मस्वरूप, तो आप स्वयं को जाएंगे, तो आप भी लिपायमान नहीं होंगे। कृष्ण कह रहे हैं कि आप भी लिपायमान नहीं होंगे। इजी बात है, सिंपल बात है कहना, परंतु इस पे मैं 20 साल से चल रहा हूँ, 20 साल प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कर्मों को कैसे। आइए कि सब पढ़ते हैं। और आगे कहते हैं कि इसी किस वैसे ही स्तर से जानने वाले महापुरुष मेरे तत्व को जान जाते हैं। मतलब कृष्ण नहीं, वो आत्मा, समझे, आत्मा कर रही उनके अंदर से अपना अस्त्र बता रही हो। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तत्त्वात्मानं पूर्वैः पूर्वन्तरं कृतम्। आप कह रहे एवं ज्ञात्वा, आप कह रहे हैं कृष्ण के एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, मतलब कह रहे हैं कि जब इस परमार्थ मार्ग पे जब साधक आगे बढ़े, जब महापुरुष आगे बढ़े, तो वो मोक्ष की इच्छा से ही पहुंचे वहां पे, वो मोक्ष की इच्छा लेकर ही वहां पे गए। और कुरु कर्म तस्मात्म पूर्वे, मतलब पूर्व में जो लोग भी गए इसी मोक्ष की कामना से कर्म निरत हुए और उस कर्म को जाने। वो अर्जुन पहले होने वाले मोक्ष, मैं पढ़ रहा हूं, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा रखने वाले महापुरुषों द्वारा भी यह जानकर कर्म किया गया है। तो जो सदियों से किया गया है, मतलब कृष्ण भी उनको जाना, उनको समझा, कृष्ण भी वेद शास्त्र पढ़े होंगे, क्योंकि मैं कहते हैं कि अर्जुन मैं वेदों में सामवेद हूं, मैं सिद्धों में कपिल हूं, यादवों में मैं वासुदेव हूं और पांडवों में मैं अर्जुन हूं। मत जो बढ़िया होगा वही कहेंगे वो कृष्ण हैं। सेनापतियों में कार्तिकेय हूं, ध्रुव में मैं ध्रुव तारा हूं, हाथियों में मैं ऐरावत हूं, अयोग्य में कौन यज्ञ हूं, याद नहीं आ रहा हमको मित्रों, बहुत दिन पड़े हो गया ना। कौन यज्ञ है आप जानते तो बताइएगा कमेंट करके। मैं तो सब कमा कभी नाम नहीं लेता हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, ये सब तो मतलब नहीं है, बस आप देखिए बस। तो जय यज्ञ हूँ, यज्ञ में जय यज्ञ हूँ। अब जय का मतलब क्या, उसी कर्म की बात बता रहे हो कि यज्ञ में जय यज्ञ हूँ, मतलब जय क्या, उसी कर्म, वही निष्काम कर्म में उस परमात्मा मार्ग पे आप विजेता बन जाए तो वही मैं यज्ञ हूँ। वही यज्ञ अच्छा है, निष्काम कर्मयोग वाला, परमात्मा के लिए किया गया कर्म, सनातन धर्म के लिए किया गया कर्म। तो कृष्ण, मैं कहता हूँ मित्रों ना कि कृष्ण कृष्ण नहीं, मजे हुए कृष्ण है वो, योगेश्वर है वो। तो कह रहे हैं कि यही कि जब तो कहता है वो अर्जुन कह रहा है कि क्या जानकर, मतलब वो कहते हैं कि भैया पहले ही मोक्ष की इच्छा वाले महापुरुषों ने इसी यही कर्म करके इस कर्म पे क्या क्या कर्म किया। और तो अर्जुन कहता है क्या जानकर, तो बताते हैं कि यही कि कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, बस वो स्वयं में उस परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा ही आत्मा हो जाए वो। कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्थितियां न रह जाने वाले उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं, बस
जो व्यक्ति है जो कर्मों के परिणाम जो कर्म को लेकर इस कर्म इस यज्ञ कर्म को करता है, जब उस परमात्मा के लिए उस परमात्मा से कुछ भी भिन्न रह जाता है, उससे अलग अपने आप को नहीं समझता है, वो उसी का अंश है। वो पानी का है, उस पानी चाहे प्रकाश के चाहे पानी के चाहे बूंद के, उसी का वो सागर है, उसी का वो महा अग्नि है, और उसी प्रकाश का छोटा सा प्रकाश है बस। जिससे हम बताते हैं तो जिससे यहाँ लाइट्स जल रही हैं, मैं बात समझिए, जैसे लाइट जल रहा है ना, अब इस लाइट को देख रहा है ना, अब मैं दिखाता हूँ कि कोई है नहीं, तो ये लाइट जिस जल रहा है, तो लाइट जल रहा है तो वो तो प्रकाश आपको दिख रहा है इसका ना, परंतु जो अंदर प्रकाश है वो दिखता नहीं है, वो प्रकाश आपको नहीं दिखेगा। आपको दिखे कब? जब आप ध्यान करोगे ब्रह्म मुहूर्त में। जब आप ध्यान करोगे तो कब दिखेगा? जब उस बताते हैं ना कि अंत तक, उनके गुरु कहते हैं कि निधिध्यासन के अंत में, उनके गुरु कहते हैं परमानंद जी महाराज कहते हैं कि निधिध्यासन के अंत में ब्रह्म आत्मा एक लख है, सोई चेला सुजान। वही चेला चतुर है जो उस परिपक्वता पे, उस ध्यान के परिपक्वता पे जब ब्रह्म और आत्मा को एक लखे, वही है। तो वही बोल रहे हैं कृष्ण, उससे भिन्न न समझिए अपने आप को। और उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। जब वो सब कुछ जान गया, मित्रों वो कर्म करे या ना करे, वो कोई आए कोई जाए, उससे कोई प्रभाव पड़ ना रहा है। कोई ज्ञानी आए और कोई अज्ञानी आए जाए तो उसे कर्म में नहीं पड़ता, वो दूसरे कर्म करने लगता है। उस कर्म के बिना फल किए उस कर्म को छोड़ के फिर दूसरे कर्मों में वो कर्म करने लगता है उसी भाव से। ऐसे लोगों का ही मित्रों निर्वाण होता है, ऐसे लोगों का मोक्ष होता है। मित्रों यहाँ तो बस पढ़ के मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। तो और श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वे कर्म लिपामान नहीं होते हैं। और उसी स्तर से हम जान लेंगे, मतलब अग्रणी महाराज इसकी व्याख्या करते हैं कि अगर उसी स्तर से हम लोग भी जाएंगे तो हम भी कृष्ण जैसा हो जाएंगे, आप भी कृष्ण जैसा हो जाएंगे। आप जब स्वयं को समझ लेंगे तो वही बात कहेंगे जो उनको गुरु कह रहे हैं कि फूंक दियो ब्रह्मा विष्णु महेश और फूंक दियो राम और कृष्ण। मैंने सबको फूंक दिया, अब क्या में सब ये मिथ्या संसार को भी मैंने फूंक दिया। मैं जान गया कि मैं अखंडित एक हूँ, मेरा आर न पार। आप भी जब जान जाएंगे उस स्तर से, आप भी वही बात कहेंगे जो कृष्ण कह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि कृष्ण की आत्मा कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन परंतु यथावत कृष्ण ने अपनी आत्मा को ऐसा बना दिया। आप भी बन जाएंगे। जो महापुरुष इस पथ पे चले हैं वो स्वयं को ऐसा बना लिए। तो जैसे श्री कृष्ण ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा वैसा ही वह पुरुष कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। मित्रों बस समझ लीजिए तो हो जाएगा। और अब श्री कृष्ण भगवान महात्मा, अब देखिए मित्रों यही बात मेरे मन में बार बार आई थी। मैं भी यही कहता हूँ कि आप कृष्ण को भगवान कहते हो, आप ये कहते हो। भैया ठीक है, अब जो भी गीता लिखा हो, जिसने भी महाभारत जिसने भी लिखा हो, चाहे जो महापुरुष लिखा है, मेरी बात समझना, जिसने कहा तो वो भगवान कह रहे हैं। अगर महाराज कि कह रहे हैं कि भगवान, अब श्री कृष्ण भगवान महात्मा अव्यक्त योगेश्वर या योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हों, मैं भी यही कहता हूँ जो भी रहे हों, आप भी जब उस आप भी वही हो जाएंगे। परंतु आपको सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, वो ध्यान साधना योग करना पड़ेगा। जो भी रहे वह स्वरूप सबके लिए है भाई। सब मैं तो कवि कह रहा हूँ, मैं कई वीडियो आपको बता रहा हूँ कि कृष्ण की आत्मा कोई स्पेशल नहीं है, परंतु अपने कर्मों के द्वारा उन्होंने उस स्तर पे पहुँचाया उसको। आप भी पहुँचा सकते हो, आप भी उसे कर सकते हो, क्योंकि आप उसी का हो। तो आप हो सकता है उनसे बेहतर कर दें, आप अच्छा कर दें। आप यही समझकर पहले की मैं वही बता दिया, पहले मुमुक्षु पुरुषों ने मोक्ष इच्छा वाले ने कर्म पर कदम रखा उस परम तत्व मिलने के लिए। तो परम तत्व को मिलने के लिए कहा कि उस कर्म पे फल रखा, मतलब निस्वार्थ कर्म योग की प्रक्रिया पे। तो तू भी पूर्वजों द्वारा, मतलब कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तू भी जो है ना पूर्वजों द्वारा किया गया पहले का जो है ना कर्म को यही तू कर,
क्योंकि मैं यही करता हूँ। तो तू भी कर, अपने पूर्वजों का द्वारा किया हुआ कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया, सांत्वना की प्रक्रिया तू कर, तो तू अपने स्वयं को ही जान जाएगा। ओम परमात्मा नमः, ओम आत्म स्वरूपम, ओम सद्गुरु, ओम। आपका कल्याण आपके वजह से होती रहे। ये कष्ट जो है हम अपने गुरु जी दे देंगे। ओम परमात्मा नमः। धन्यवाद मित्रों, आप मुझे देखते हैं, इसीलिए आप धन्यवाद। भगवान करे आपके अंदर भी ध्यान साधना योग स्वयं ही जागृत हो जाए।